हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपकी एक कंपनी है जिसकी क्विक रेशियो 2:1 है, और अगर आप ये 5 ट्रांजेक्शन करते हो तो हर ट्रांजेक्शन का इस कंपनी की क्विक रेशियो पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इंप्रूव होगी मतलब बढ़ेगी, रिड्यूस होगी घटेगी, या कोई चेंज नहीं आएगा, आपको यही बताना है। तो सबसे पहले अगर आपने परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश मतलब स्टॉक खरीदा, वो भी कैश में, तो इसका इंपैक्ट इस रेशियो पर क्या पड़ेगा। क्विक रेशियो होती है हमारी क्विक एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अगर 2:1 है, इसका मतलब जितनी करंट लाइबिलिटीज है उसकी दुगनी, उसकी 2 टाइम्स आपकी क्विक एसेट है। तो अगर ये ट्रांजेक्शन हम करते हैं तो कहाँ कहाँ इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपने स्टॉक खरीदा और वो भी कैश में, तो कैश आपका घट जाएगा, डिक्रीज इन कैश, और कैश घटेगा तो आपकी क्विक एसेट भी घट जाएगी। स्टॉक खरीदा तो स्टॉक बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, लेकिन ये स्टॉक अगर बढ़ेगा तो आपकी करंट एसेट इंक्रीज होगी, क्विक एसेट पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक का बढ़ना, स्टॉक को हम क्विक एसेट में इंक्लूड नहीं करते, इन्वेंट्री आपका क्विक एसेट का पार्ट नहीं है, हम यहाँ पर क्विक एसेट पर इसका इंपैक्ट नहीं लेंगे। क्लियर हो गया। अब आपको इसको एनालाइज करना है तो आपको फिगर्स एज्यूम करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर करंट लाइबिलिटीज 10,000 है तो क्विक एसेट आपकी कितनी होगी 20,000, तभी आप इजीली एनालाइज कर पाओगे। और मान लेते हैं आपने ये स्टॉक खरीदा 1,000 रुपए का कैश में, तो 1,000 रुपए का अगर स्टॉक खरीदा कैश में तो कैश आपका घटा, तो क्विक एसेट 1,000 रुपए से घट गई, 19,000 रह गई, और करंट लाइबिलिटीज पर तो कोई इंपैक्ट ही नहीं है। तो अब आपकी न्यू रेशियो क्या हो जाएगी, न्यू आपकी क्विक एसेट और करंट लाइबिलिटीज आ गई, तो रेशियो आपकी हो गई 1.9:1। अब आपको इसको एनालाइज करके बताना है कि ये बढ़ी है या घटी है। पहले थी आपकी क्विक एसेट्स ट्वाइस, और अब ट्वाइस से कम हो गई, दुगनी से कम हो गई आपकी क्विक एसेट। तो इसने क्या किया, आपकी क्विक रेशियो को रिड्यूस कर दिया, बढ़ाने की बजाय आपकी क्विक रेशियो को रिड्यूस कर दिया, घटा दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, आपने गुड्स खरीदे, स्टॉक खरीदा क्रेडिट पर मतलब उधार में, तो कहाँ कहाँ इंपैक्ट आएगा। एक तो आपका स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा तो करंट एसेट बढ़ेगी, लेकिन क्विक एसेट पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। उधार में खरीदा तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, और क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं कि क्विक एसेट तो 20,000 है, करंट लाइबिलिटी 10,000 है, और आपने जो सामान खरीदा उधार पर वो 1,000 रुपए का, तो क्विक एसेट तो आपकी 20,000 ही रहेगी, लेकिन करंट लाइबिलिटीज 1,000 रुपए से आपकी बढ़ जाएंगी क्योंकि क्रेडिटर बढ़ गए, तो 11,000 आपकी करंट लाइबिलिटीज हो गई। तो अब आपकी न्यू रेशियो क्या हो जाएगी, 20,000 अपॉन 11,000, और रेशियो हो गई 1.82:1। इस रेशियो ने क्या किया, इस ट्रांजेक्शन ने क्या किया, आपकी रेशियो को रिड्यूस कर दिया, डिक्रीज कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। पहले थी आपकी क्विक एसेट्स दुगनी, अब हो गई दुगनी से भी कम। पहले क्विक एसेट दुगनी थी, ट्वाइस थी, अब है 1.82 टाइम्स। तो इसका मतलब इस ट्रांजेक्शन से हमारी क्विक रेशियो रिड्यूस हो जाएगी। अब है आपके पास सेल ऑफ गुड्स मतलब स्टॉक को आपने बेचा, जो कि 20,000 का आपको पड़ा था, आपको कॉस्टिंग उसकी क्या थी, 20,000 का आपने खरीदा था और आपने 20,000 रुपए में ही उसे बेच दिया। कैश में बेचा, क्रेडिट में बेचा, कुछ नहीं दिया, तो हम क्या मान के चलते हैं कि कैश में ये स्टॉक आपने बेचा। इसका कहाँ का इंपैक्ट आएगा, 20,000 का यहाँ पर दिया है, फिगर दिया है, तो हमको एज्यूम नहीं करना। आपने अगर स्टॉक बेचा, आपने सेल की है, तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा, कितने से, 20,000 की कॉस्टिंग का है तो 20,000 से घटेगा, और स्टॉक के घटने से करंट एसेट घटेगी, क्विक एसेट पर कोई इंपैक्ट नहीं। अब आपने सामान बेचा, सेल हुई, तो सेल आपने कैश में की तो कैश इंक्रीज हो गया, कैश के इंक्रीज होने से आपकी क्विक एसेट भी इंक्रीज हो जाएगी, क्विक एसेट इंक्रीज हो जाएगी 20,000 से। तो अब देख लो,
आपकी क्विक एसेट 20,000 और करंट लाइबिलिटीज 10,000 थी, तो इस ट्रांजेक्शन के बाद क्या होगा, क्विक एसेट 20,000 से बढ़ गई 40,000 और करंट लाइबिलिटीज पर कोई इंपैक्ट नहीं आया। तो आपकी रेशो क्या हो जाएगी, 40,000 अपॉन 10,000, 4:1। इस ट्रांजेक्शन को करने से क्या हुआ, आपकी क्विक एसेट 4 टाइम्स करंट लाइबिलिटीज की हो गई। करंट लाइबिलिटीज की 4 टाइम्स आपकी क्विक एसेट होगी। पहले तो 2 टाइम्स थी, अब क्या हो गई, 4 टाइम्स। तो इस ट्रांजेक्शन को करने से हमारी क्विक रेशियो इंप्रूव हो गई, बढ़ गई। करेक्ट, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, आपने सामान बेचा, गुड्स सेल की, स्टॉक को बेचा, सेल हुई आपकी 20,000 का स्टॉक था, लेकिन इस बार आपने 22,000 में बेचा। तो इसका क्या इंपैक्ट होगा, आपका स्टॉक घटेगा। 20,000 का स्टॉक घटेगा तो करंट एसेट भी 20,000 से घट जाएगी। आपने स्टॉक बेचा, कि कैसे बेचा, कैश में बेचा, क्रेडिट पे बेचा, नहीं लिखा तो हम यही मान के चलेंगे कैश में बेचा। तो आपको कैश मिलेगा 22,000 रुपए का। 22,000 से कैश इंक्रीज हुआ तो क्विक एसेट भी आपकी 22,000 से बढ़ जाएगी। मान लो यहाँ पर क्रेडिट पे भी लिखा होता सेल, सेल आपने क्रेडिट पे की, तभी भी डेटर्स आपके इंक्रीज होते, तो डेटर्स इंक्रीज होते तो क्विक एसेट भी इंक्रीज होती। तो सेल ऑफ गुड्स का इंपैक्ट आपकी क्विक एसेट पे पड़ेगा, और कितना, 22,000 से। तो 22,000 से आपकी क्विक एसेट बढ़ गई तो 42,000 हो गई, करंट लायबिलिटीज उतनी रह गई। तो अब आपकी क्विक रेशियो क्या हो जाएगी, 4.2:1। इससे क्या हुआ, आपकी क्विक रेशियो इंप्रूव हो गई। पहले से आपकी क्विक एसेट्स करंट लायबिलिटीज की 4.2 टाइम्स हो गई। पहले तो 2 टाइम्स थी, अब 4.2 टाइम्स हो गई। तो इंप्रूव हुई, इंक्रीज हुई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप किसी भी ट्रांजेक्शन को कैसे एनालाइज करोगे, उसका इंपैक्ट रेशियो पर कैसे पड़ा। इसके बाद है, आपने कैश रिसीव किया ट्रेड रिसीवेबल से। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है, डेटर्स या बीआर, बिल्स रिसीवेबल। तो जो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल है वो आपकी क्या होती है, करंट एसेट। करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल से अगर आपको पेमेंट मिली तो कहाँ कहाँ इंपैक्ट आएगा, एक तो कैश बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा तो क्विक एसेट बढ़ेगी। और डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, अगर पेमेंट मिल गई है डेटर्स से तो डेटर्स घट जाएंगे, डेटर्स घटेंगे तो क्विक एसेट भी घट जाएगी। तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट क्या होगा, मान लेते हैं 1,000 रुपए के आपको ट्रेड रिसीवेबल से पेमेंट रिसीव हुई, तो 1,000 रुपए से कैश बढ़ा और 1,000 रुपए से ट्रेड रिसीवेबल्स घट गए, डेटर्स घट गए। तो क्विक एसेट आपकी 20,000 थी, 20,000 ही रहेगी, करंट लायबिलिटीज पर तो कोई इंपैक्ट ही नहीं है। तो आपकी इस रेशो पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, 20,000 अपॉन 10,000, 2:1। रेशो पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा, जैसे पहले थी अभी भी वैसे ही है। जैसे पहले 2 टाइम्स थी आपकी क्विक एसेट, अभी भी 2 टाइम्स ही है आपकी क्विक एसेट। तो नो चेंज इन द क्विक रेशियो। इस ट्रांजेक्शन से आपकी क्विक रेशियो पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये थी 5 ट्रांजेक्शंस, कैसे एनालाइज करना है। आई होप आप सीख गए हो। इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।